रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से तसव्वुर ज़मान बाबर प्रोग्राम राबिता के साथ हाजिर खिदमत है। ये प्रोग्राम बराह रास्त पेश किया जा रहा है। सुबह के 9:07 हुआ चाहते हैं। 10 बजे तक आपका हमारा साथ रहेगा। और आज हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है मोहतरमा डॉक्टर सानिया नश्तर, जो कि सेनेटर भी हैं, मेंबर सेनेट हैं, हमारे पार्लियामेंट के अमान बाला की रुकन है और साथ ही साथ एक बहुत अहम फरीज़ा अंजाम दे रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के आप मामले ख़ुसूसी हैं तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। और एहसास प्रोग्राम तो आप जानते हैं इस हवाले से तस्करा भी होता है। रेडियो पाकिस्तान एक मौसर प्लेटफॉर्म के तौर पर इस ज़िम्न में जो अहम मालूमात हैं वो डॉक्टर साहिबा ही की ज़ुबानी आप तक पहुँचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम का जो दूसरा मरहला है वो शुरू होने जा रहा है। आज हम खुसूसन इस दूसरे मरहले के हवाले से बात करेंगे। कौन अहल है, कौन अहल नहीं है, हकदार होने की क्या शराइत हैं, इस पे हम बात करेंगे। आप आज भी हमें इंशाल्लाह कॉल कर सकेंगे। साथ साथ फेसबुक पर भी आपके जो मैसेजेस होंगे, जो सवालात होंगे, वो हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और साथ ही साथ ये ई कचहरी भी है जो कि एहसास प्रोग्राम के ज़िम्न में आपसे मुखातिब होने का एक ज़रिया है, एक सबब है, एक वसीला है। सो आज हम इंशाल्लाह ढेर सारी गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब तशरीफ़ फरमा है, खुशामदीद कहेंगे। वालिहाना इस्तक़बाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तसव्वुर साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि एहसास एमरजेंसी कैश का ये जो दूसरा मरहला है कब से शुरू होने जा रहा है, और जो पहला मरहला था वो बखैर खूबी मुकम्मल हो चुका है? जी हाँ, सबसे पहले तो सब सामीन को मेरा सलाम पहुँचे। जो पहला मरहला था वो तो पिछले साल ही इख्तिताम को पहुँचा था। 1,50,00,000 ख़ानदानों को माली इमदाद हुकूमत पाकिस्तान ने पहुँचाई थी जी। और 179 बिलियन जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने तकसीम किए थे। मैं हमेशा लोगों से यही कहती हूँ कि ये हुकूमत का आप पे कोई एहसान नहीं था, ये हुकूमत का फ़र्ज़ है, ये हमारी ज़िम्मेवारी है कि हम लोगों को मुश्किल के वक्त में उनका साथ दें। तो वो कोविड का वक्त था जब पहली दफ़ा लॉकडाउन्स हुए थे जी। और वो मरहला जो था वो इख्तिताम को पहुँचा था 2020 सितंबर में। तो अब माशाल्लाह पहले जैसी सूरत हाल नहीं है, वैसे लॉकडाउन्स नहीं है। और अब तो जो तीसरी लहर है कोरोना की, उस पे भी काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है जी। अभी भी लोगों को किसी तरह से भी उन्होंने ऐसा नहीं कि कोई मास्क छोड़ देना है या हिफाजती तदाबीर छोड़ देनी है या समाजी फासला छोड़ देना है, मगर पहले से सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। मगर हुकूमत ने इस बात के पेश नज़र के लोगों की जो रोज़गार है वो कोरोना से मुतासर हुआ है, इस बात के पेश नज़र दूसरे मरहले की मंजूरी दी है, काबीना ने मंजूरी दे दी है। और जो 40 लाख लोग हैं उनको इजाफ़ी इमदाद मिलेगी, क्योंकि जो 80 लाख ख़ानदान हैं उनको तो ये जनवरी से जून का जो जो 6 महीने हैं उसमें 12,000 रुपये की इमदाद अभी रवां है, अभी चल रही है जी। मगर उसमें 40 लाख लोगों की इजाफ़ी मंजूरी जो है दूसरे मरहले के तहत वो क्योंकि काबीना ने दी है, तो उसकी जो अदायगियाँ हैं वो बहुत जल्द अब शुरू होने वाली हैं माशाल्लाह। और लोगों को 81-71 से मैसेज आएगा कि वो जाके अपने पैसे ले लें। तो और जिसको मैसेज आए वो ही जाए, ताकि अदायगी मराकज़ पे ज़्यादा रश ना लग जाए। ये तस्दीकी मैसेज होगा 8171 से? जी हाँ, जी हाँ। और इजाफ़ी 40 लाख ख़ानदानों को ये मैसेज जाएगा। ये कौन लोग हैं जो इजाफ़ी 40 लाख हैं? वो कौन से घराने हैं कि जो अपने आप को हकदार समझ सकते हैं? हमारा जो एहसास का सर्वे है इस वक्त वो 51% कंप्लीट है जी। और जैसे आपको मालूम है 91% जी, 91% कंप्लीट है। और ये जो हमारी सर्वे टीमें घर घर जाती हैं, कवायफ जमा करती हैं, इसके अलावा हमारे रजिस्ट्रेशन डेस्क्स भी होते हैं, वहाँ भी लोग जाके अपने कवायफ जमा करते हैं जी। और जब वो अपने कवायफ जमा करते हैं और अपनी समाजी जो घरेलू हालात होते हैं वो डेटा में शामिल करते हैं, सर्वे में शामिल करते हैं, तो उससे ये तयन होता है कि कौन मदद का हकदार है जी। यानी कि एक डेटा के निज़ाम से, एक गैर जानिबदाराना तरीके से, एक स्कोर के ज़रिए ये इस बात का तयन होता है
कि कौन हकदार है। ऐसी बात नहीं है कि मेरी मर्ज़ी है तो मैं किसी को शामिल कर लूँ, आपने सिफारिश की तो वो शामिल हो गए, या कोई हुकूमती एहलकार ने किसी का कहा तो वो शामिल हो गया, या कोई किसी का जानने वाला है तो उसको शामिल कर लिया गया। ऐसी बात कतई नहीं है। सर्वे होता है, डेटा का इंदराज होता है, एक स्कोर निकलता है और एक सतह से जो लोग नीचे होते हैं उनको शामिल कर लिया जाता है। किसी तरह का प्रेशर कभी महसूस किया? क्योंकि बाज़ औक़ात हमें भी लोग कहते हैं कि जी आप प्रोग्राम करते हैं तो डॉक्टर साहिबा से क्या कि हमारा नाम इसमें डलवा दें, तो हुकूमती बेंचेस से भी कभी कोई प्रेशर आया? आजकल जी हुकूमत में ऐसी कोई रिवायत नहीं है कि प्रेशर डाला जाए, कोई अकरबा परवरी को फ़रोग़ दिया जाए, या कि कोई सिफारिश का कल्चर हो। बल्कि वज़ीर आज़म तो इस चीज़ का बहुत ही सख्त नोटिस लेते हैं। अगर उनको पता चले कि कहीं कोई ऐसी चीज़ हुई है तो वो बहुत ही इस बात का सख्त नोटिस लेते हैं। और तो आजकल तो एहसास प्रोग्राम की हद तक तो मैं आपको बहुत ही वाज़े तौर पे बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी किसी मेरिट पे हो रहा है। जी टोटली मेरिट पे हो रहा है। हाँ, मेरिट पे गलतियाँ कभी होती हैं, मगर इसका ऐसी कोई बात नहीं है कि प्रेशर है और प्रेशर की बिना पे फैसले किए जा रहे हैं। कॉलर को शामिल कर लें। जी कॉलर जी कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन भाई, कहाँ से? मोहम्मद वकार जिला राजनपुर से। जी जी फरमाइएगा। सर मेरा एक सवाल था मैडम सानिया निश्चल साहब जी पूछिएगा। एक तो हमारा जिला जो है ना वो पसमानदा तरीन जिला है राजनपुर, उसमें आपका एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, आपने ऐसा प्रोग्राम वो पूरे पाकिस्तान में है, हमने वेबसाइट देखी है, लेकिन वो वकास भाई कौन सा राजनपुर की जो जितने भी पीओज हैं उसमें किसी जगह भी एहसास लोन प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है। वकास साहब किस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं आप? एहसास लोन प्रोग्राम। लोन प्रोग्राम जी। हाँ जी। मेरे भाई एहसास का जो बिलासूद कर्जे का प्रोग्राम है वो इस वक्त 110 डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा है, और किसी एक बंदे को बिना इस लोन के बारे में पता भी नहीं है, किसी को पैसे भी नहीं मिले। जी मैं आपको भी बता चुका हूँ पीपीएस की वेबसाइट पे। ठीक है वकास साहब, आप जवाब सुन लीजिए कि क्या वजह आप तक मालूमात नहीं पहुँच। हाँ, वकास साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि राजनपुर में लोन का प्रोग्राम नहीं है, अभी शुरू नहीं हुआ। जी, और मैं उनको वही बता रही थी, अर्ज कर रही थी कि 110 अजला में अभी एहसास लोन का प्रोग्राम चल रहा है जी। और अभी हमने 28 अजला में और शुरू किया है, और उसकी अभी मंजूरी हुई है, अभी बोर्ड से अप्रूवल हुआ है, और इनका 28 अजला में इजरा अभी इसी 2 महीनों में होना है। और तो मैं अभी डेटा की मदद से देख के आपको बताती हूँ कि राजनपुर में अब शुरू हो रहा है या नहीं। मैम इसका दायरा कार मज़ीद बढ़ेगा मुल्क के दीगर अजला की तरफ? जी, जैसे कि मैंने बताया 110 अजला में पहले से चल रहा था, 28 अब शुरू हो रहे हैं। हमने उसमें 5 अरब रिवॉल्विंग फंड में और डाले हैं जी। और अब ये 28 अजला में अभी शुरू हो रहा है। तो जैसे भाई ने सवाल पूछा, अभी मैं डेटा की मदद से चेक करके और आपको बताती हूँ कि राजनपुर ये 28 अजला में शामिल है या नहीं। अच्छा मैम, इसमें कोई ख़ास तरजीह दी जा रही है अजला को? इसमें भी कोई ऐसा स्कोर है, कोई ऐसा मैकेनिज़्म है कि जिसमें पहले चंद अजला को शामिल किया जाए फिर उसके बाद, या कुछ सूबे इस हवाले से भी कुछ? जी, जो एहसास बिलासूद कर्जे का प्रोग्राम है और एहसास आमदन का प्रोग्राम है जी, वो हमारी कोशिश ये होती है कि जो पसमानदा अजला हैं उनमें ज़्यादा वो पहले शुरू किया जाए। जैसे कि एहसास नशोनुमा का प्रोग्राम है, उसमें हम, और नशोनुमा का जो प्रोग्राम है वो स्टंटिंग की रोकथाम के लिए है, यानी कि जो बच्चे जिनका कद खुराक ना होने की वजह, कम होने की वजह से कम रह जाता है, उनके लिए वो प्रोग्राम है। तो उसमें हम स्टंटिंग की शरह देखते हैं, पूरे मुल्क में, पूरे अजला में स्टंटिंग की शरह देखते हैं, और जिन अजला में स्टंटिंग की शरह सबसे ज़्यादा होती है पहले वहाँ शुरू करते हैं। तो जैसे केपी में, खैबर डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा थी, वहाँ से शुरू की। पंजाब में राजनपुर में स्टंटिंग की शरह जो थी वो सबसे ज़्यादा थी, हमने पंजाब में नशोनुमा राजनपुर से शुरू किया। सिंध में बदीन में सबसे ज़्यादा थी, वहाँ से शुरू की। तो आपका तसव्वुर सवाल ये था कि आप अजला को प्रोग्राम्स में
पे राहे पे शामिल करते हैं। तो वो मैं बताना चाह रही थी कि हर प्रोग्राम के लिए जो इंडिकेटर होता है उसको देख के उसकी बुनियाद पे शामिल किए जाते हैं। और क्योंकि बजट हमारे पास लिमिटेड होता है तो जैसे जैसे बजट अवेलेबल होता जाता है वैसे वैसे हम अज़ला को शामिल करते जाते हैं। क्योंकि जो वक़ार साहब हैं राजनपुर से, इसी तरह बाज़ लोगों का ये कहना है या तासुर ये ना हो कि उन शहरों को, उन अज़ला को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है कि जहाँ से शायद हुकूमत के अरकान ज़्यादा कौमी असम्बली तक पहुँचें। इस तरह की तो कोई बात नहीं जी, ऐसी तो बात बिल्कुल नहीं है। ठीक, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि कहीं से लोग कौमी असम्बली में पहुँचे हैं तो वहाँ हम वो कर दें। और इसमें सियासी वाबस्तगी का कोई दखल नहीं है। इसमें सियासी वाबस्तगी का कोई दखल नहीं है, ये मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ। और राजनपुर में हमारा इंटरेस्ट फ्री लोन का प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है। खूब, ठीक है, एक कॉलर को शामिल करते हैं। जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम, फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन भाई, कहाँ से? जी, मैं ज़िला स्वाबी से मोहम्मद अयूब बात कर रहा हूँ। जी अयूब भाई, फरमाइएगा। जी, मैं ज़िला स्वाबी में गुवाहाटी के गाँव में रहता हूँ। जी जी। तो सर, यहाँ पर जो दिहाड़ीदार तबके वाले हैं ना, जो बहुत ज़्यादा गरीब है, यानी मेरे खुद 2 भाई हैं, वो अपने लिए जब 2 दिन का काम करते हैं 600 रुपये दिहाड़ी, तो वो उसमें अपने लिए आटा खरीदते हैं, फिर 2 दिन दिहाड़ी करते तो फिर वो अपने लिए घी खरीदते हैं। यही इतनी महंगाई है। तो सर, उसका भी अभी लाइन आया है और हमारे गाँव में सिर्फ 2 बंदों के लिए NCR की सर्वे में रकम खर्च हुई है, वो मौजूद है। बाकी जो सारे गरीब हैं वो बिल्कुल रह गए हैं उसमें से। तो बराए मेहरबानी इस पर थोड़ी सी नज़रसानी करनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या वजह होगी कि वो कह रहे हैं कि कुछ गरीब लोग हैं जो रह गए हैं, इस फहरिस्त में शामिल नहीं हुए? देखिए जी, अभी KP में जो सर्वे है वो चल रहा है। जब सर्वे ख़त्म हो जाएगा तो फिर जांच पड़ताल के बाद लोगों को एहसास किफ़ालत की फ़हरिस्तों में शामिल किया जाएगा। तो अभी ये कहना बहुत कबल वक्त है कि लोग रह गए हैं, क्योंकि अभी तो पूरे फैसला हुआ नहीं ना। अभी तो जांच पड़ताल जारी है, सर्वे भी जारी है, जांच पड़ताल भी जारी है, फ़ैसले भी हो रहे हैं और साथ साथ 81-71 पे मैसेज भी आ रहे हैं। और अगर आप 30 जून तक आप ये समझें कि आपका नाम इसमें बिल्कुल शामिल नहीं हुआ और आपको मैसेज नहीं हुआ, तो फिर आपके ज़िले में हर तहसील में हमारे रजिस्ट्रेशन डेस्क लगेंगे, एहसास के रजिस्ट्रेशन डेस्क लगेंगे। तो वहाँ जाके आप फिर अपना नाम लिखवाएं, अपना सर्वे करवाएं। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचें। बिल्कुल सही। प्रोग्राम में आप भी शामिल हो सकते हैं, हमें कॉल कीजिए 9215-206 और 9204-865, यानी 92-15-206 और 92-04-865। 051 एरिया कोड है रावलपिंडी इस्लामाबाद का। डॉक्टर सेनेटर सानिया नश्तर साहिबा तशरीफ़ फरमा है, वज़ीर आज़म की मामिन ख़ुसूसी बराए तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़। और आज हम ख़ास तौर पर बात कर रहे हैं एहसास एमरजेंसी कैश के दूसरे मरहले के हवाले से, जो अनकरीब शुरू होने वाला है। और इस हवाले से यकीनन जो जांच पड़ताल है उसका अमल जारी रहता है। ये एक मुसलसल जद्दोजहद है, कोशिश है कि जो ज़्यादा हकदार है, ज़ाहिरी बात है कि 10 लोग हैं, लेकिन उनमें अगर 5 लोगों को पैसे देने हैं, रकम ही इतनी है कि 5 लोगों में फ़िल वक्त तकसीम की जा सकती है, तो जो उनमें सबसे ज़्यादा अहल है, इसमें यह कतन नहीं कहा जा रहा कि जो बाकी रह जाने वाले 5 लोग हैं वो अहल नहीं है, लेकिन जो 5 उन पे फ़ौक़ियत हासिल कर रहे हैं उनकी अहलियत उनसे बढ़ के है। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, अहलियत के हवाले से आपने अभी फरमाया, ये जो पहले मरहले से जो लोग मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, क्या वो अहल हैं इस दूसरे मरहले के लिए? उनको रकम मिल सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। पहले मरहले में तो ये था कि लोगों ने हमें 8171 पे मैसेजेस किए थे, हमने जांच पड़ताल की थी। जो सर्वे में थे उनको सर्वे के स्कोर से चेक किया था, जो सर्वे में नहीं थे उनकी डेटा से जांच पड़ताल की थी। मगर अब दूसरे मरहले में, क्योंकि हमारा सर्वे जो है वो 91% कंप्लीट है जी, तो इसलिए तमाम लोग जो शामिल हो रहे हैं वो सर्वे की बुनियाद पे शामिल हो रहे हैं। तो ऐन मुमकिन है कि बहुत बड़ी तादाद जिनको पहले मरहले में इमदाद मिली थी उनको दूसरे मरहले में भी इमदाद मिलेगी। मगर आप 81-71 का मैसेज जो है उसका इंतज़ार करें। और
ये मैं आपके तवस्सुत से रेडियो पाकिस्तान के तवस्सुत से बताना चाहती हूँ कि एहसास का कोई भी जो मैसेज है ना, वो 8171 के अलावा किसी फ़ोन नंबर से नहीं आता। बिल्कुल ठीक। तो ये बात बहुत अहम है। हमने सर्वे करने के लिए कोई वेबसाइट्स जारी नहीं की, कोई वेब पोर्टल्स जारी नहीं किए। 8171 के अलावा किसी से मैसेज नहीं आता। और अगर ख़ास तौर पे किसी मैसेज में अगर ये लिखा हो कि जी आप इस नंबर पे फ़ोन करें तो आपको 40,000 मिल जाएंगे, इस नंबर पे फ़ोन करें तो 12,000 मिल जाएंगे, वो सरासर जाली होता है। बहुत शुक्रिया रहनुमाई के लिए। और मैं ये भी बताती चलूँ कि 2 हमारे फ़ोन नंबर्स हैं जहाँ पे जो जाली ये जो वेबसाइट्स होती हैं, जाली SMS होते हैं, जाली वेबसाइट्स होती हैं, व्हाट्सएप्स होते हैं, वहाँ रिपोर्ट करने होते हैं। 0335 105 8050 और 0335 105 8051। मैम ये नंबर मैं दोहरा भी देता हूँ अपने सुनने वालों के लिए। आप इन नंबर्स पे राबिता कीजिए। अगर 8171 के अलावा किसी नंबर से आपको मैसेज आए कि जनाब इतनी रकम आपको मिल जाएगी, आप ये कीजिए, या आपको कुछ ऐसी हिदायत जारी की जाती हैं, तो आपने इन 2 नंबर्स पे जो अभी आपको मैं बता रहा हूँ, इस पे आपने शिकायत दर्ज करानी है कि देखें जी ये 8171 से मैसेज मौसूल नहीं हुआ, लेकिन बात एहसास इमरजेंसी की कर रहे हैं, बात जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं उससे मुतालिक हो रही है। तो ये जो 2 नंबर्स हैं आप नोट कर लें, 0335 10585050 और दूसरा नंबर है 033 5105 8051 0335 1058 050 0335 1058 051। इन 2 नंबर्स पे आपने शिकायत ज़रूर दर्ज करानी है। कॉलर हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन भाई, कहाँ से? जनाब मैं आज़ाद कश्मीर जिला नीलम जुरा से बात कर रहा हूँ, नदीम मीर। जी नदीम साहब फरमाएं। जनाब मैं बेरोजगार भी हूँ, तकरीबन 2-2.5-3 साल से जो इंडियन फायरिंग की वजह से हमारे घर तबाह हुए थे, मैडम यहाँ पे आई हुई थी हमारे घर में भी जी। तो हमने भी, हमारा भी सर्वा हुआ है। तो हमारा यहाँ पे जब 8171 पे मैसेज कर रहे, कह रहे आपका ग्रामा इस प्रोग्राम के लिए नहीं है। तो बराए मेहरबानी, हम बेरोजगार लोग हैं, गरीब हैं, तो क्या करें हम, हमारे लिए भी कुछ होना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर का कितना हिस्सा है जी? सबसे पहले तो ये कि मैं ये जूरा विलेज खुद गई थी और मैंने देखा कि वहाँ लोगों ने कितनी सहुबतें झेली हैं भारत की बग़ैर इश्तिहार अनप्रोवोक्ड फायरिंग से। और मैंने ख़ुद देखे फ़र्स्ट हैंड लोगों के घर गिरे हुए, उनकी इमलाक तबाह हुई हुई। बड़े बहादुर लोग हैं ये कि इस किस्म की, कोई शक नहीं, इस किस्म की जुल्म वो सहते हैं और अपने मुल्क के लिए खड़े हुए हैं। तो ये भाई को मैं ये बताना चाहती हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने और काबीना ने ये मंजूरी दी हुई है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो जितने जो गांव हैं उन सबको एहसास किफ़ालत में शामिल कर लिया जाएगा जी। कता नज़र इससे कि वो गुर्बत की शरह पे कहाँ उनका स्कोर कहाँ है। हमारा जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर में जो सर्वे है इस वक्त जारी है और जैसे ही सर्वे इख्तिताम को पहुंचेगा तो हम इन तमाम घरों को, काफ़ी को तो शामिल कर लिया गया है मगर जो रहते हैं उनको भी शामिल कर लेंगे हम। मैम कब तक अंदाज़न ये सर्वे मुकम्मल हो सकेगा? जी 30 जून तक इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है। 30 जून तक हमारा टारगेट है। हो सकता है कुछ 10-15 दिन ऊपर नीचे हो जाए मगर 30 जून तक हमारा टारगेट है। बहुत खूब। नदीम साहब आप भी यकीनन सुन रहे होंगे, जवाब आपको दिया गया है। 30 जून तक इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सर्वे मुकम्मल हो जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब जितने देहात हैं, गांव हैं, उनमें बसने वाले अफराद सब अहल हैं और उनको जो किफ़ालत एहसास प्रोग्राम है उसमें शामिल किया जाएगा। आप हमें कॉल कर रहे हैं, प्रोग्राम राबिता बराह रास्त पेश किया जा रहा है। एहसास इमरजेंसी कैश का दूसरा मरहला और उससे मुतालिक कोई भी अहम सवाल हो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर सेनेटर सानिया निश्तर साहब तशरीफ़ फरमाएं। कॉलर हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई कौन, कहाँ से? जी मैं एजाज अली बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट कंपरशलर से बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाएं एजाज भाई।
हाँ जी, मुझे पहले 12,000 रुपये मुझे मिले थे 2020 में। अभी मुझे जो मैसेज किया 81 पे वो नाल बता रहे हैं, और या फिर जो बिजली की मैसेज किया 81 पे वो 30 जून तक कह रहे हैं याद से कर दिया जाएगा। फिर अभी तक कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ। अच्छा, आप कुछ पूछना चाहेंगी? जी, तो अगर इनको ये मैसेज आया है कि 30 जून तक उनको आगाह कर दिया जाएगा, तो 30 जून तक इनको मैसेज वाकई आएगा। ठीक है। और ये इनको बता दिया जाएगा कि ये इस दफ़ा हकदार हैं या नहीं। ठीक है। अच्छा साहब, आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, इंशाल्लाह इसी महीने 30 जून तक आपको जो इत्तला मौसूल होगी उससे ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि आप अहल हैं या नहीं है। बाहर के पहले प्रोग्राम से आप मुस्तफ़ीद हुए, इस बात का आपने इज़हार किया। एक और कॉलर हैं, उनको भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में। डॉक्टर साहिबा तशरीफ़ फरमा है, और ख़ास तौर पर ये एहसास कैश का जो दूसरा प्रोग्राम है, दूसरा मरहला है, इससे मुतालिक अगर स्पेसिफिकली आप क्वेश्चंस करें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। इज्तिमाई नौइयत के सवालात हम शामिल कर रहे हैं, साथ ही साथ ई कचहरी भी है, तो ये आपके लिए प्लेटफॉर्म है, कोई भी सवाल कर सकते हैं। कोई आपको शिकायत है उसका भी बरमला आप इजहार कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा बड़ी खंदा पेशानी से आपकी शिकायत का जवाब दिया करती हैं। वैसे मैम, हम यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे कि इत्मीनान का लेवल कहाँ पहुँचा लोगों का, और शिकायत का क्या तनासुब है इस वक्त? देखिए जी, शिकायत को तो हम वेलकम करते हैं, क्योंकि जब तक शिकायत ना आए तो हमें ये मालूम नहीं होता कि मसला कहाँ है। ठीक। और ख़ास तौर पे जो मेरी सोशल मीडिया की टीम है, वो सारे वक्त हम शिकायत देखते रहते हैं जी। और फिर रोज़ाना की बुनियाद पे हम ये बड़े ग्रुप में जहाँ सीनियर्स भी बैठे होते हैं, सेक्रेटरी साहिबा भी बैठी होती हैं, हम ये डिस्कस करते हैं कि शिकायत लोग क्या कह रहे हैं। सही। अब जैसे आपको याद होगा कि जब हमने मेरे ख़्याल से जनवरी में जब शुरू किया था, तो लोग कहने लगे कि जी कुछ लोगों ने कहा कि हम पैसे लेने गए, अकाउंट नहीं खुला। जी। तो सोशल मीडिया से हमें ये पता चला कि बैंक के एंड पे कोई प्रॉब्लम है, जो हमने फ़ौरन फिक्स किया। जी। फिर रोज़ाना की बुनियाद पे हमें ये पता चलता है कि जी अब लोग इस मसले की तरफ बात कर रहे हैं, और फिर हम अपने जो सीनियर्स की सुबह मीटिंग होती है, उसमें फिर हम जो भी पॉलिसी लेवल का जो एक्शन हमने लेना होता है वो लेते हैं। जो ऑपरेशनल मसला होता है वो फिक्स होता है, वहाँ डेटा के लोग भी बैठे होते हैं, पेमेंट के लोग भी बैठे होते हैं, फाइनेंस के भी बैठे होते हैं, सोशो इकोनॉमिक्स रजिस्ट्री वाले भी बैठे होते हैं, सेक्रेटरी साहिबा भी होती हैं, मैं भी होती हूँ। तो शिकायत हमारे लिए बड़ी अहम होती हैं। सही। मैम, यहाँ मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आवाम से आपको भी कोई शिकायत है, कोई ऐसी बेजा शिकायत कि जो वक्त का ज़िया साबित हो और उसका बाइस बने और आपका काम जो है वो उस तेज़ी से जारी ना रह पाया हो? अब हम तो जी हम जो सारे इस कमरे में लोग बैठे में, हम तो हुकूमती एहलकार हैं। हमारी तो मकसद ही ये है कि लोगों की खिदमत करें, उनसे शिकायत करना तो नामुनासिब होगा। बस सिर्फ ये मैं कहना चाहूँगी कि क्योंकि एक रिवायत चली आ रही है बहुत सालों से, बहुत दहाइयों से, कि लोगों को हुकूमत पे ट्रस्ट नहीं रहा। लोग ये समझते हैं कि हुकूमत में ख़ास तौर पे जहाँ समाजी तहफ़्फ़ुज़ की बात आती है तो किसी MNA के रिश्तेदार को ही ये मिलेगा, या कोई स्कॉलरशिप है तो किसी MPA की सिफारिश पे ही मिलेगी, या नौकरी है तो वो कोई किसी मिनिस्टर की सिफारिश पे मिलेगी। मगर अब ये कल्चर चेंज हो रहा है माशाल्लाह। तो बस मैं लोगों से यही कहूँगी कि थोड़ा सा ट्रस्ट करें। ये जो रिफ़ॉर्म का जो बहुत ही जो दूर रस ये जो इस्लाहात हो रही हैं, थोड़ा सा ट्रस्ट करें कि क्योंकि हुकूमत में ऐसे भी लोग हैं जो अच्छा काम करना चाहते हैं, जो दयानतदारी से चीज़ें करना चाहते हैं। तो कभी जो वो यानी जो पिछले वक्तों की या बरसों की जो रविश है कि आपको किसी को कह के काम कराना पड़ेगा, उससे इज्तनाब जो कह के काम करना पड़ता। बिल्कुल, मुझे याद है जब हम एमरजेंसी कैश का पहला मरहला कर रहे थे, वो तो बहुत ही एक बड़े पैमाने पे क्योंकि पेमेंट्स हुई थी, तो हज़ारों कैंप्स मुल्क में रोज़ाना काम करते थे और हज़ारों लाखों लोगों को रोज़ाना पेमेंट्स हो रही होती थी। तो मुझे याद है कि जब मैं फ़ील्ड में जाती थी तो लोगों को ये यकीन नहीं आता था कि सिफारिश के बगैर आपको कुछ मिल गया है। सही। क्योंकि एक कल्चर ही नहीं था। तो चीज़ें बदल रही हैं। और आपने मुझसे ये पूछा कि लोगों की
से मुझे क्या शिकायत है, तो मैंने आपके सामने इतनी लंबी कहानी रख दी। ये एक अपील है एक तरह की, शिकायत नहीं है, लोगों से अपील है कि एक बड़ी मुखलिसाना कोशिश हो रही है मेरी पूरी टीम की कि हम चीज़ों को दयानतदारी से करें। तो कभी कभी मैम वसाइल की कमी का एहसास होता है कि आप बड़े पैमाने पे हेल्प करना चाह रहे हैं, मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे। ये तो बिल्कुल होता है। देखिए ना, अब कल ही हमारी एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप की जो मीटिंग थी, तो उसमें हमने 75,000 अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स दिए हैं इस साल, और टोटली मेरिट पे हमारे दफ्तर में एक माली बाबा हैं, उनकी बच्ची जो है वो मेडिकल स्कूल में एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप पे पढ़ रही है, और मैंने पूरे दफ्तर में ये इंक्वायरी कराई है कि इसकी सिफारिश तो किसी ने नहीं की, बट उसको मेरिट पे मिला है माशाल्लाह। तो बात मैं ये करना चाह रही थी कि जो आपने कहा ना कि वसाइल की कमी, तो 75,000 स्कॉलरशिप्स हमने दी हैं, मगर 18,000 क्यू में हैं जी। 18,000 इंतहाई जो हकदार बच्चे बच्चियाँ हैं जो मेरिट पे, जो ज़रूरत और मेरिट की बुनियाद पे। तो अब हम मंगल को दोबारा बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं कि हम किस तरह से उनके लिए वसाइल निकाल सकें। मैम, जितने बड़े पैमाने पे ये प्रोग्राम जारी है, क्या आप महसूस करती हैं कि हुकूमती फ़ंड्स के अलावा जो मुखय्यर हजरात हैं वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, अगर बनना चाह रहे हो? क्योंकि बहुत से अफराद हमें मिलते हैं, वो कहते हैं कि हाँ, ये मेरिट पे काम हो रहा है तो हम भी इसमें अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। कोई ये तजवीज़ भी ज़ेर गौर है? देखिए जी, तजवीज़ से तो बात बहुत आगे चली गई है। हमने फ़ंड्स भी बना दिए हैं, ख़ुसूसी फ़ंड्स बना दिए हैं फ़ंड रिसीव करने के लिए। हमने जो स्टेट बैंक ने जो बाहर के लोगों की जो रोशन अकाउंट सिस्टम के ज़रिए जो डोनेशंस का सिलसिला है वो भी सेटअप कर दिया है, और अब हम अपना डोनेशन का जो निज़ाम है उसको 1 क्लिक डोनेशन पे ले जाने के लिए जो भी हमें इंतज़ामी ढांचों में जो भी इंतज़ामात करने अब वो कर रहे हैं। और जो विजिबिलिटी हमने जो शफाफियत दिखानी है कि अगर तसव्वुर बाबर ने हमें 50,000 दिए तो आपको ये विजिबिलिटी करानी कि आपके 50,000 कहाँ गए हैं, कहाँ खर्च हुए हैं, किसके ऊपर खर्च हुए हैं, उसका फ़ोन नंबर कहाँ है, और कहीं मैंने उसको सैलरीज में तो नहीं दे दिया, कहीं मैंने उसकी किताबें और फाइलें तो नहीं ख़रीद ली। तो उसके पूरे सिस्टम सेटअप हो रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द सेटअप करें, क्योंकि ज़रूरत बहुत है लोगों की, और लोग भी हमें कांटेक्ट करते हैं कि हम आपको इस सास में हिस्सा डालना चाहते हैं, मगर जब तक पूरी तरह सिस्टम सेटअप ना हो हम डोनेशंस नहीं प्रोसेस करना चाहते, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। यकीनन गुफ्तगू जारी है। प्रोग्राम राबिता बराह रास्त कौमी नशरियाती राब्ते पर आप सुन रहे हैं। डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा तशरीफ़ फरमा है। एहसास एमरजेंसी कैश के दूसरे मरहले के हवाले से खुसूसन हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और अमूमन हम बात एहसास के दीगर प्रोग्राम्स के हवाले से भी करते हैं। एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब हम बढ़ेंगे, लौट के आएंगे तो यहीं से बात आगे बढ़ाएंगे। मरहला है उसमें सिर्फ ख़वातीन ही शामिल हैं, सिर्फ ख़वातीन ही शामिल है, ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल है कि जिन लोगों को जनवरी से जून के दौरान 12,000 रुपये मिले हैं, दोबारा कब मिलेंगे? जी, दोबारा उनको फिर जब हम जो रेगुलर पैसे देंगे किफ़ालत के, जब हमारा ये एमरजेंसी कैश का दूसरा मरहला ख़त्म हो जाएगा, और हमारा अपना अंदाज़ा है कि ये जो अदायगियाँ अब हम इस हफ़्ते शुरू करेंगे 40 लाख लोगों को, ये तकरीबन अगस्त के एंड तक तो जाएंगी, ठीक है। तो फिर अगस्त के एंड के बाद एक दूसरा मरहला शुरू होगा जिसमें दोबारा से लोगों को 12,000 दिए जाएंगे। ठीक है मैम, जो हमारी बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं उनकी अंगूठे के निशानात ठीक से नहीं लग पाते, तो वो बायोमेट्रिक का जो सिस्टम है वो उनसे उतना हम आहंग नहीं है, उसके लिए क्या किया जाए? जी, ये जो तकरीबन 5% ख़वातीन के अंगूठे के निशान नहीं लगते, इसके लिए काफ़ी दफ़ा हमने वजाहत भी की है, एक वीडियो भी मैंने जारी की है, और मैं अपने सोशल मीडिया टीम को भी कह भी दूंगी कि वो वीडियो दोबारा से इसी फेसबुक लिंक पे डाल दें। एक तो हमने अपनी मशीनें, हमारे जो पार्टनर बैंक्स ने बेहतर मशीनें लगाई हैं, नंबर 1। नंबर 2, जिनको छोटी मशीन पे जो पैसे निकाल ना सकें,
अंगूठे की निशानों की वजह से उनको हम कहते हैं कि वो ATMs पे ज़रूर जाएं। सही। और जब वो वहाँ जाएं तो अपने हाथों को गीला करें या क्रीम या गीला लगाएं, क्योंकि उससे अंगूठे के निशान बेहतर पिक होते हैं। अगर फिर भी उनके पैसे ना निकल सके तो हमें ऑटोमेटिक मैसेज आ जाता है और फिर लोगों को ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो नादरा पे अपने जाके अंगूठों के निशानों की तस्दीक कराएं, क्योंकि अक्सर उसके बाद वो पैसे निकाल सकते हैं। और अगर बिल्कुल ही वो ना निकाल सकें तो हमारे फिर डैशबोर्ड्स पे हमें अलर्ट्स आ जाते हैं कि कौन कितनी दफ़ा उसने अटेम्प्ट किया है और वो कामयाब नहीं हुए, तो फिर हम उनको बैंकों की ब्रांचों में मैसेज भेजते हैं कि वो वहाँ जाके और अपनी रकम वसूल कर, अपना शनाख्ती कार्ड दिखा के रकम वसूल करें। कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। कुछ मजीद मैसेजेस हैं फेसबुक के, वो भी शामिल करेंगे, लेकिन पहले कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन साहब, कहाँ से? यासीन बात कर रहा हूँ नौशहरा से। जी यासीन भाई फरमाइए। वो हमने मेरे पहले वो 12,000 रुपये लिए थे ना, वो अभी घर वाली के नंबर पे माजूरी का मैसेज आ रहा है, तो माजूर है नहीं वो। अभी तो नादरा वाले ने वो अपना निशान भी निकाला है तकरीबन, तो वो माजूर है नहीं, तो वो मैसेज आ रहा है ऊपर से माजूरी का इंदराज करा ले। अच्छा मैम, क्या किया जाए इस सिलसिले में? आप ये कह रहे हैं कि पहले इन्होंने 12,000 लिए थे, पिछले साल लिए थे। अब इनके घर में सर्वे हुआ होगा और सर्वे के नतीजे में किसी ने बताया होगा कि इनके घर में कोई माजूर है। सही। तो इसलिए इनको 8171 से मैसेज ये आया होगा कि आप अपना माजूरी का नादरा का कार्ड बनवाएं। तो अगर इनके घर में कोई माजूर नहीं है और गलत इंदराज किसी ने करवा दिया है तो कोई फ़िक्र की बात नहीं है। और इनके ज़िले में जब डेस्क लगेगा, रजिस्ट्रेशन डेस्क 30 जून के बाद लगेगा, तो वहाँ जाके वो अपने कवायफ ठीक करवा लें। बहुत अच्छी बात। और अगर वो ठीक नहीं भी कराएंगे तो फिर भी इनकी जो सर्वे की, क्योंकि सर्वे तो इनका हो गया, तो इनका जो स्कोर निकलेगा उसकी बुनियाद पे ये तयन हो जाएगा कि ये हकदार हैं या नहीं। ठीक है, एक और कॉलर भी है, उनसे बात करते हैं। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। फैज मोहम्मद साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सर हैदराबाद जिले से बात कर रहा हूँ, खेसा नमोरी से। जी जनाब फरमाइए। सर ये मसला है कि हमारे पाड़े में उसका दिसंबर को किस्त मिली थी, अभी अप्रैल वाली किस्त नहीं मिली है, उसी वजह से NIC मेरे पास है, उसका हमेशा देने दिन वाले पैसे एहसास की हालत के वो उठाती है। अभी जो अप्रैल वाली किस्त उस बेवा को नहीं मिली है। आप ज़रा अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर बताएं। मेरे साथी इधर मेरे साथी बैठे हुए हैं, तो अभी हम आपको चेक करके बताते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम बाजी डॉक्टर साहब, क्या हाल है बेटा? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। बाजी ये 41303 41303 964 964 760 760 94 94। बहुत अच्छे, माशाल्लाह आपकी तो अंग्रेजी इतनी अच्छी है। बाजी मैं तिरांगड़ी तक पढ़ा हुआ हूँ, अभी मैं खाटी उठा रहा हूँ, आज मैं काम कर मजदूरी कर रहा हूँ, केले में पानी चलाता हूँ, केले में पानी चलाते हैं, केले में केले को। जी जी, अभी खाटी उठा रहा हूँ, अड्डे की बाजी उधर। अच्छा, कोशिश करें आप आगे भी पढ़ें। हाँ जी 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 जी, बस तिरांगड़ी तक बाजी पढ़ा था। मेरी बीबी है, उसको बेनजीर में मिलते हैं, बाजी मजदूरी करता हूँ, इन्हीं पैसों से हमारे कपड़े बच्चों के। अभी 3 बेटे, 1 बेटी है मेरी। अभी आपको बताते हैं। हाँ, आपका शिनाख्ती कार्ड नंबर हमने ले लिया है। जी बहुत शुक्रिया। और आपका नाम क्या है? फैज़ मोहम्मद। फैज़ मोहम्मद। अच्छा, ये फैज़ मोहम्मद साहब जो हैं उनकी हाँ, ये मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। अच्छा, आपका हमने शिनाख्ती कार्ड नंबर ले लिया है और आपका अगर फ़ोन नंबर भी हमें मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, ताकि हम आपको तफसीलात बता दें। कोई टेम्परेरी मसला है आपके शिनाख्ती कार्ड में
तो इसको सॉल्व करके फिर आपको बताते हैं कि क्या इशू है। फैज़ मोहम्मद भाई, आपका आर्जी कुछ मसला है शनाख्ती कार्ड के हवाले से, जो ही वो दूर होगा इंशाल्लाह तो आपको रकम जो है वो उसी तसलसल से मिलना शुरू हो जाएगी। मैम, फेसबुक पे एक मैसेज ये भी मिला है कि हेल्पलाइन जो है वो बहुत मसरूफ़ रहती है, इसकी क्या वजह है? बर्डन बहुत है उस पर? देखिए जी, हेल्पलाइन जो है वाकई मसरूफ़ रहती है। हमारे जो कॉल सेंटर में लोग बैठे होते हैं वो बहुत ओवर बर्डन होते हैं। हम लोगों को बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं, कॉल सेंटर में तोसी कर रहे हैं, और एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर रहे हैं ताकि लोग हमसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकें। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा ये जो जाली SMS हैं कि रिपोर्टिंग के हवाले से जो नंबर्स हैं, एक शिकायत ये मौसूल हुई है कि वो नंबर्स तो मिलते ही नहीं हैं। हाँ, मगर ये मैं वजाहत कर दूं कि जो जाली शिकायत के लिए जो नंबर्स, 2 नंबर्स हैं जो मैंने भी अनाउंस किए, तसव्वुर आपने भी अनाउंस किए, वो कॉल कर सुनने के लिए नहीं है, वो सिर्फ SMS करने के लिए है। बिल्कुल सही। तो आपने बस सिर्फ SMS करना है कि मुझे ये जाली मैसेज इस नंबर से आया है, और फिर उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई जो होती है वो शुरू हो जाती है। और अगर कोई हमें वो मैसेज भेजता है तो हम भी उसको इसी तरह से प्रोसेस करते हैं। अच्छा, जो लोग नाअहल ठहराए गए हैं लेकिन वो मुस्तहिक हैं, वो अब क्या करें? देखिए, जो नाअहल ठहराए गए हैं और जो अपने आप को मुस्तहिक समझते हैं, सबसे पहले तो आप उनको ये जानना ज़रूरी है कि देखिए हमारे पास बजट लिमिटेड होता है, तो जितना कम स्कोर जिसका होता है उसका प्रोग्राम में शमूलियत उतनी ही ज़्यादा चांस होता है कि वो शामिल हो। मगर अगर आपके लिए एक रास्ता भी हमने बनाया हुआ है, क्योंकि हमने एक अपील को उर्दू में क्या कहेंगे? आप दरख्वास्त हाँ। एक ख़ास दरख्वास्त का भी एक तरीक़ाकार जो है वो हम अब लेके आ रहे हैं। तो अगर आप समझते हैं कि आप हकदार हैं, बहुत ही हकदार हैं, और आप शामिल नहीं हुए, तो फिर आप वो ख़ास दरख्वास्त कर सकेंगे। ख़ास तौर पे ऐसे घरानों में जहाँ कोई बेवा ख़ातून है, या कोई यतीम बच्चा है, या कोई ऐसा घराना है जिसमें कोई माजूर फ़र्द है और वो रह गया है शामिल होने से, तो उनके लिए ये अपील का जो रास्ता है वो इंशाल्लाह हम जल्द खोल देंगे। बिल्कुल। कॉलर हमारे साथ बात करेंगे उनसे। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, हमें दो माह हो गया नाम लिखवाया सर्वे में। आप नाम पहले अपना बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं? सर जी, मोहम्मद महबूब हसन, मुजफ्फरगढ़ से बात कर रहा हूँ। जी, अब फरमाइए। जी, वो नाम ले गए थे, वो नाम सर्वे वाले जी। 2 माह हो गया लेकिन वो अभी तक मैसेज नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। अच्छा। अब भाई, अगर आपका सर्वे हो गया है तो हम आपके कवायफ हमारे पास आ गए होंगे। जांच पड़ताल के बाद इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा कि आप हकदार हैं या नहीं। थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको आगाह कर दिया जाएगा। जी, कौन है हमारे साथ? बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, फरमाइएगा। सर, मैं डॉक्टर अनिशर साहब से बात करना चाह रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, आपको सुन रही हैं। आप अपना नाम और बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। बात कर रहा हूँ जी सर, ये एहसास का जो 8171 का जो प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर, जो है ना सेंटरों का कोई हिसाब किताब समझ में नहीं आ रहा। अच्छा। यहाँ पर कोई डिस्ट्रिक्ट ही नहीं बने हुए इन लोगों के, और जो है ना बिल्कुल भी जो है ना कोई कानून ही नहीं है इन लोगों के पास। जो है नहीं, सेटेबल नहीं है। SMS आ रहे हैं कि बैंक जाके पैसे निकालने हैं, बैंक जाते हैं तो सर्टिफिकेट अंगूठे का वो नहीं होता है कंफर्म के अंगूठा नादरा जाते नादरा और बोलते नहीं यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना हुआ। क्या कहेंगे मैम? जी, तो सबसे पहले तो ये कि आपके पास 8171 पे क्या मैसेज आया है, उस पे क्या लिखा हुआ है? कॉल शायद ड्रॉप हो गई है। नहीं, बात हो सकती है। जी, बात कीजिएगा जनाब आप। जी हाँ जी भाई, बताइए आपको जो 8171 से मैसेज आया है उस पे क्या लिखा हुआ है? मैडम, उस पे लिखा हुआ है कि आप एहसास सेंटर में इंदराज कराएं। अच्छा। जब इंदराज के लिए जाते हैं सेंटर में तो वो बोलते हैं कि यहाँ पर कोई इंदराज नहीं हो रहा है आपका। अच्छा, तो भाई ऐसी बात है कि कोरोना की वजह से जो एहसास रजिस्ट्रेशन सेंटर हैं वो बंद कर दिए गए थे ताकि वहाँ पे रश ना हो। तो इस वजह से उनको बंद करा दिया गया है, और 30 जून के बाद इंदराज के लिए रजिस्ट्रेशन सेंटर
खोल दिए जाएंगे, वहाँ पे फिर आप अपना इंदराज कर दें। देखिए, मैं सब सुनने वालों के लिए ये वजाहत कर दूँ कि जब उन्होंने 8171 की मैसेजिंग सर्विस अब ख़त्म हो गई है, जब वो मैसेजिंग सर्विस चल रही थी तो 4 किस्म के मैसेज लोगों को आते थे। या तो जब आप 8171 पे अपना आईडी कार्ड भेजते थे तो या तो आपको ये मैसेज आता था कि आप हकदार हैं और जाके अपने पैसे ले लें। नंबर 2, आपको ये मैसेज आता था कि आप नाअहल हैं, और वो नाअहल होने का जो फ़ैसला है वो जांच पड़ताल के बाद किया जाता था। नंबर 3, आपको कुछ लोगों को ये मैसेज आता था कि आप सरकारी मुलाजिम हैं, आप या आपके ज़ौज सरकारी मुलाजिम हैं, इसलिए आप नाअहल हैं। और कुछ लोगों को ये मैसेज जाता था कि आप 30 जून तक इंतज़ार करें क्योंकि आपकी जांच पड़ताल अभी जारी है। और 5वां किस्म का मैसेज ये होता था जो इन भाई को आया था कि आप सर्वे में अपना इंदराज करें जी। ये वो डिस्ट्रिक्ट्स, वो अजला थे जहाँ पे हमारा सर्वे अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था जी। तो उनको जब हम 8171 की हमने मैसेजिंग सर्विस चला दी और लोगों ने अपनी चेकिंग शुरू कर दी, लोगों को ये मैसेज चले गए, उसके बाद कोरोना की तीसरी वेव आ गई जी। और वो लहर काफ़ी ख़तरनाक थी। आपको सबको मालूम है कि हमारे पड़ोसी मुल्क में कितनी तबाही मची थी। तो NCOC ने ये फ़ैसला किया कि हम जो है जो हमारे रजिस्ट्रेशन डेस्क हैं हम आर्जी तौर पे बंद कर दें। तो लोगों को मैसेज तो गए हुए थे मगर डेस्क आगे से बंद थे। ये कोरोना की वजह से ये हमें करना पड़ा। अब इंशाल्लाह 30 जून के बाद डेस्क खुल जाएंगे और फिर आप जाके इंदराज कर लेंगे जी। कॉलर हमारे साथ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा ऊंचा बोलिएगा भाई, अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? जिला बकर से हाफिज अल्लाह भी बात कर रहा हूँ जी, फरमाएं। भाईजान, सबसे पहले मैं आपका तमाम टीम का बाजीसान का बेशुक्रगुजार हूँ कि आपने मसरूफ वक्त से वक्त निकाल के हमारे घर में फरमा रही हैं जी। बहुत शुक्रिया। मैं आपको से माजूर हूँ। मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा रब्ता किया था। पहली बात तो ये है कि मुझे भी सर्वे के इंदराज का मैसेज आ रहा है और वो तो मेरा मसला वाली साहबा ने हल कर दिया है, सवाल का जवाब देकर, भाई का सवाल का जवाब उन्होंने दिया। और दूसरा, मैं ना लोन लेना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मेरा नंबर वाली साहबा को दे दें। मैंने पहले भी नंबर दिया था। तो भाई आप बताएं अपना, क्या हम आपसे रब्ता करेंगे? अपना फ़ोन नंबर बताइए भाई। 0306 60 22 9 81। ठीक है। तो आप बहुत मेहरबानी। आप कहाँ रहते हैं? भक्कर। मैं जिला भक्कर में रहता हूँ। ठीक है। भक्कर में अल्लाह बख्श साहब, अल्लाह बख्श साहब, भक्कर में अल्लाह बख्श भाई जो हमारा वहाँ बिलासूद कर्जा का सेंटर होगा, उसका नाम, उसका पता, वहाँ जो मैनेजर है उसका फ़ोन नंबर, जो सबसे आपको करीबी मरकज़ है उसके बारे में तफसीलात हम आपको फ़ोन करके आज ही भेज देंगे। बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का। अल्लाह बख्श साहब, बहुत शुक्रिया। बकर से आप हमें कॉल कर रहे थे, एक और कॉलर है, उनको भी शामिल करते हैं जी। कौन है? अस्सलाम वालेकुम जी, बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये एहसास प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल की थी जी। अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद रहीमर खान से बात कर रहा हूँ जी। अब पूछिएगा। ये वो रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत कोशिश की है, दफ्तर गई है रहीमर खान सादिकबाद में, तो हमारा सर्वे नहीं की गई। जी भाई, मैं जैसे अभी पहले भी बता रही थी, कोरोना की वजह से हमें अपने रजिस्ट्रेशन सेंटर आर्जी तौर पर बंद करने पड़े थे। तो इंशाल्लाह जैसे ही हमारा ये प्लान है कि 30 जून के बाद हम ये खोल देंगे, तो तब आप जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन भाई, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं बंगलों से बात कर रहा हूँ, मनाली जी। उस्मान भाई फरमाएं।
भाई साहब मुझे नसर से परसों में बात करनी है। जी सुन रही हैं आपको डॉक्टर साहिबा। रोड पख्तो वाए नसर साहिबा, आप मुझे एक मैसेज आया है। जी मजदूरी वाला जमन को करके तो मजदूर मिलता। हाँ नो तासु चरता उसेगे बानो क्या हाँ नो तासु सर्वे शबे ओकना नो तासु कोर की चा द माजूरी वेले बहु जका मुंग सर्वे के दा नख करे दे हो का कस्तासु कोर के सोक माजूर निश्ता नो बस दा आगा मैसेज तासु प्रे दे तासु सर्वे खुशबे दे नो तासु जी मजदूर नस्ता दी जमन बकोर के वो है लाली की ते तासु है हली वो जमा मोरो बेवादा। हाँ नो तासु आईडी कार्ड नंबर से दे द मोर तासु आईडी कार्ड से दे नंबर 111 01 68 161 492 सास द मोर सनुम दे रोर फातिमा बीबी खा उस्ताद फोन नंबर से दे कॉल नंबर जी ना फोन नंबर मोबाइल नंबर 0332 मखी वायरूरा 96 मखी 05 905 सही। ये क्या लिखा है? कैटेगरी 3 में रिसीव कर लिया था पैसे 12,000 इस डेट को उस्मान अली ने। हाँ उस्मान भाई लग होल्ड का तब तब उस्मान रोड 10 CNIC चे दे 10 तासु दे 10 तासु द मोर दे 10 मादे मोर सने आईडी कार्ड नंबर दे दोबारा तो सही मा ना दा आईडी कार्ड नंबर चे तासु मुंग तो खोले दे कना नो दाखो 8 में बांध 12,000 अखिश्ते दी जी आवाज दे सही ना राजी माइल दा आईडी कार्ड नंबर चे दे कना फातिमा बीबी चे तासु मोर चे दे कना नो दा 8 मई बांधे 12,000 अखिश्ते दी मैडम ऐसा इमरजेंसी के बोले कल कलवा सकते रमजान के ते रमजान के अखिश्ते हो कना वो कह रहे पिछले साल नुतास तपोस कहे चे उस अगा हकदार का नाम दगा तपोस का वे कना लाइन ड्रॉप हो गई है। आप इनकी अभी एलिजिबिलिटी देख लेना कि अभी इस ट्रांच के लिए एलिजिबल है या नहीं। अभी ये क्योंकि पूरा एक अमला यहाँ पे मौजूद है, डॉक्टर साहिबा के जो यहाँ पे इस सिस्टम को देखते हैं, लुक आफ्टर करते हैं, देख रहे हैं कि अगर ये अहल हैं इनकी वालिदा मोहतरमा फातिमा बीबी तो फ़ौरन आपको हम इंशाल्लाह भी बता देंगे। प्रोग्राम ख़त्म होने भी तकरीबन 2 मिनट बाकी हैं और हम चाहेंगे कि बेहतर अंदाज में आपको आगाह कर सकें। लेकिन इनका भी मैम बेसिकली मसला वही था कि इनको भी माजूर शो किया गया, हालांकि इनके घर में कोई माजूर नहीं है। तो सर्वे के दौरान बाज़-औक़ात ये गलतफहमी शायद हो रही है। 2-4 कॉलर्स तो हमें आज भी इस हवाले से आगाह कर चुके हैं। तो पहले तो मेरे ख्याल से सामीन को ये बता दें कि हमारा अमला यहाँ बैठा हुआ है जो आईडी कार्ड्स चेक करते हैं, इसीलिए कभी मैं सामीन से बात करती हूँ कभी उनसे बात करती हूँ तो कन्फ्यूजन है। ये भाई जो हैं ये उनकी वालदा ने पहले तो पैसे लिए थे हाँ, और अब वो अपनी अहलियत के बारे में पूछना ठीक है, अब वो अहलियत के बारे में वो पूछना चाह रहे थे। हमारा जो वेब पोर्टल है जिसके थ्रू अहलियत आप पता कर सकेंगे वो इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते खोल देंगे। मैम बहुत शुक्रिया, वक्त की किल्लत का सामना है, हम चाहेंगे कि इंशाल्लाह मज़ीद गुफ्तगू अगले प्रोग्राम में हम कर पाएँ। डॉक्टर सानिया निश्ता साहिबा तशरीफ़ फरमा रही, वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़, और ये सिलसिला जारी है ऑन एंड ऑफ। हम प्रोग्राम राबिता में इस हवाले से आपके जो मसाइल हैं वो आपकी दहलीज़ पर हल करने की कोशिश करते हैं। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। ये प्रोग्राम आपके लिए पेश करते हैं प्रोड्यूसर्स
मुनीबा बख्श मलिक और कामरान तारिक, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं रिफत क़य्यूम जो कि इस वक्त में मौजूद हैं। मैं तसव्वुर ज़मान बाबर इस प्रोग्राम से इजाज़त तलब करता हूँ। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके बाकी रह जाने वाले जवाबात उम्मून तो हम उम्मी तौर पे जवाबात दे चुके हैं, लेकिन स्पेसिफिकली खुसूसन जो मसाइल हैं उनकी मालूमात जो ही हमें मौसूल होती हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में से आपको आगाह किया जाएगा। इजाज़त दीजिए, ठीक 10 बजे रेडियो पाकिस्तान से आप उर्दू में ख़बरें सुनेंगे। हमारी जानिब से अल्लाह निगहबान।